हेलो जेमिनी, कैसे हैं आप लोग। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 19 से 25 जुलाई के बीच में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। अगर आपका मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of Pentacles, 7 of Cups, 5 of Cups, King of Pentacles, 6 of Pentacles and the Sun. Bottom of the deck है Knight of Wands. तो यहाँ पे साइन बता देता हूँ आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है। पर यहाँ पर कोई भी एयर साइन मौजूद नहीं है। हालांकि यहाँ पर कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके, हम सिर्फ यहाँ पे एनर्जी बेस्ड रीडिंग करने वाले हैं ऑन द कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहते हैं आपके साथ, और आप दोनों के बीच में बातें होती हैं, एकदम चरम अवस्था पे पहुंचती हैं, मतलब पूरे पीक पर पहुंचती हैं। फिर उसके बाद एकदम से पूरा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाता है बिना किसी बात के। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ घपला चल रहा है। मतलब कभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाते हैं, कभी बार बार चले जाते हैं, ये चीज़ें लगी रहती हैं राइट नाउ। इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हैंग पोजीशन में हैं। आपको ये पर्सन एक्चुअली कमिटमेंट नहीं दे रहा है। आप इस पर्सन से एक्चुअली आप कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है बिकॉज ये ऑन एंड ऑफ ही रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप हैंगमैन पोजीशन में हैं राइट नाउ, इस वजह से क्योंकि आप लटके हुए हैं इस पर्सन की तरफ, क्योंकि आप रियली डीप डाउन चाहते हैं कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी हो, सो बी केयरफुल, क्योंकि ये प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी भी होती है, प्ले बॉय काइंड ऑफ एनर्जी होती है, जो लोगों के इमोशन से खेलते हैं जस्ट टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप। ओके, सो ये पर्सन इस तरह के भी हो सकते हैं, तो बी केयरफुल। हालांकि ये कुछ ही लोगों के लिए ट्रू है, लेकिन सबके लिए ट्रू नहीं है। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि आप जो हैं यहाँ पर सिंगल हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर सिंगलडम का कार्ड है। यहाँ पे आपके पास अबंडेंस भी है, आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी अच्छी चल रही है। और एक्चुअली जब आप बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में अच्छा करने लग जाते हैं, जब आप बाकी एरिया ऑफ लाइफ में अपने आप को प्रूव कर चुके होते हैं, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। ये यहाँ पर सिंगल कार्ड है, ये बेसिकली सिंगलडम का कार्ड है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बेसिकली आपको मैसेजेस कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आपके पास अप्रोच कर रहे हैं कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में आ सकें। तो यहाँ पर कुछ डेटिंग इन्वॉल्व भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिर्फ मैसेजेस तक ही मुझे बातें लग रही हैं राइट नाउ। ठीक है, बिकॉज आपने अपने हार्ट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया हुआ है किसी भी पर्सन से, बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह से हर्ट या पेन फील हो। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सिंगल भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं राइट पर्सन का। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि आप अपने हार्ट स्पेस में किसी को भी एंटर नहीं होने दे रहे हैं राइट नाउ। आप अपने इमोशंस को किसी को नहीं दिखाना चाह रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन आप राइट पर्सन का वेट कर रहे हैं कि जो पर्सन आपको एक्चुअली डिज़र्व करता होगा, वो पर्सन अगर आपकी लाइफ में आता है तो आप उसको अपने दिल के दर्शन करा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो 4 ऑफ
पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि आपके बीच में जो है, आपके अंदर जो है अभी एक रोक वाला माहौल है, एक अपने आप को रोक रहे हैं आप बेसिकली किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए। हालांकि मैसेजेस आपके चल रहे हैं, काफ़ी लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग, ये सिंगल रीड हो सकती है बिल्कुल डेफिनेटली। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, पर हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ फ्लॉ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। आप इन सभी ऑप्शंस में से किसी एक राइट पर्सन को चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं कि किस पर्सन को आपको चूज़ करना चाहिए एज ए लाइफ पार्टनर, क्योंकि आप एक्चुअली लाइफ पार्टनर ही ढूंढ रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, ना कि जस्ट फॉर फन रिलेशनशिप नहीं ढूंढ रहे हैं आप, ठीक है। तो आप एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं किसी पार्टनर में। यहाँ पे आप पास्ट में ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों से डील कर चुके हैं जिन्होंने आपको हमेशा डिसअपॉइंट किया है। तो पास्ट रिलेशनशिप्स में आप काफ़ी ज़्यादा उदास हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि रिलेशनशिप आपको अब ऐसा लगने लगा है कि रिलेशनशिप जैसी चीज़ आपके लिए है ही नहीं, आपको ऐसा भी लगने लगा है कुछ टाइम से। लेकिन ऐसा नहीं है, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि आपके जस्ट अराउंड द कॉर्नर आपके पास एक रिलेशनशिप है जो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अभी आपसे हिडन है वो सारी चीज़ें। तो अभी आपको वो सारी चीज़ें रिवील होंगी ऑन द राइट टाइम, यहाँ पर सब आपको पता चलेगा, वो पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर ऑफर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। कोई पर्सन हो सकता है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई भी। टिपिकली अगर देखा जाए तो ये टॉरस है। तो यहाँ पर मुझे किसी पर्सन से जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, फाइनेंशियली कॉम्पिटेंट है और काफ़ी रसूख वाला है, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से आपको, किसी पर्सन की तरफ से आपको अनएक्सपेक्टेडली लव ऑफर भी मिल सकता है। कोई बॉस लाइक फिगर भी हो सकती है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये ऑफ़र जो होगा ये स्टेबिलिटी का होगा, ये आपके पास मैरिज ऑफ़र भी हो सकता है। मैरिज ऑफ़र मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन एक्चुअली आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार है, जैसा कि पास्ट रिलेशनशिप्स में आपके साथ हुआ है कि आपको कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, आपको हमेशा ज़्यादा ही वर्क करना पड़ता था इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप कभी भी पीछे नहीं हटते थे रिलेशनशिप से। लेकिन ये जो पर्सन जिससे भी आप डील करते थे वो पर्सन आपको कभी भी तवज्जो नहीं देते थे, कभी भी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करते थे जितना कि आप इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप को ये पर्सन जो है इक्वल पार्टनरशिप देने वाले हैं और आप उनका वेट भी करेंगे कि वो इक्वल पार्टनरशिप दें। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है मुझे आगे के टाइम के लिए, लेकिन अभी के लिए बहुत इनिशियल फेज़ में है। तो यहाँ पर द सन कार्ड भी आया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ओवरऑल हैप्पीनेस है, यहाँ पर अबंडेंस है, यहाँ पर सभी कुछ है। तो ओवरऑल हैप्पीनेस मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप इस वीक बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे अपनी लव लाइफ से। अगर हो सकता है अगर आपको कमिटमेंट नहीं भी मिलता है तो भी आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि आपको उम्मीद है कि ये रिलेशनशिप जो अभी बिल्कुल इनिशियल फेज़ में है वो आगे जा कर के आपके लिए एक बहुत हैप्पीनेस का कारण बन सकती है, आगे जा कर के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ को जा सकती है। तो ये रीडिंग आ रही है आपकी। अब आपका आउटकम भी देख लेते हैं, आउटकम क्या आएगा। Please give me outcome. 2 of Cups. Wow. So ये पर्सन काफ़ी सीरियस पर्सन है जो आपको ऑफ़र करने वाले हैं और वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, और जो कि करना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले आपको उसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। तो यही चीज़ एक्चुअली आप करने वाले हैं। तो एक्चुअली यू आर गेटिंग मैच्योर एंड मैच्योर। ओके, तो यहाँ पर हर्मिट है, दैट मीन्स कि आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करेंगे, अपने अंदर से ही चीज़ों को टटोलेंगे कि क्या इस रिलेशनशिप में कुछ लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। ठीक,
और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक कमिटमेंट, एक ऑफर। जैसे कि मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का ऑफर भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ म्यूचुअल लव फीलिंग में होगा। ये ट्रू लव है और ये ट्रू लव सिचुएशन में आपके पास आने वाले हैं। यहाँ पर मुझे सोलमेट कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।